जी स्टूडेंट्स, अज ਅਸੀਂ शुरू करांगे नवा लैसन मोशन विद कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन। लास्ट लैसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ बेसिक टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस लैसन ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ all the motions with constant acceleration when particle is moving along a straight line from a fixed point with the initial velocity u and constant acceleration f, if s is the displacement from the origin at time t and v the final velocity, then ਅਸੀਂ prove ਕਰਾਂਗੇ कि final velocity is equal to u plus ft, s is equal to ut plus half ft square and v square is equal to u square plus 2fs. These are known as equations of motion. इस दे विच एक कंडीशन है कि f is always constant, f वेरी नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन साडा कांस्टेंट रहेगा। सानू पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2s अपॉन dt स्केयर। असी पिछले लैसन च पढ़िया सीगा v इज इक्वल टू ds अपॉन dt वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट एंड f इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड v दी वैल्यू पुट करिए ds अपॉन dt, this is equal to d2s upon dt square। तो f साडा एक्सेलरेशन है d2s upon dt square। अस दोनों पास इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन ऑफ d2s upon dt square होएगा ds upon dt which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ft प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। असी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करिए व्हेन t इक्वल टू 0 then this velocity ds upon dt is known as initial velocity। इसे पुट करिए ds upon dt की वैल्यू u, तो ये बन जाएगा u प्लस t 0 है तो ft 0 हो जाएगा प्लस c, इस साढ़े को c की वैल्यू u आएगी। इस विच पुट करिए दोबारा फिर असी ds upon dt बन जाएगा ft प्लस u। ds upon dt की वैल्यू असी पुट करते हैं v velocity at any time t, then v will be equal to u plus ft। this is the relation velocity of body at any time t। again इसमें उसी इंटीग्रेट करते हैं with respect to time t, then ds upon dt का इंटीग्रेशन s होएगा, u का इंटीग्रेशन with respect to time ut होएगा, ft का होएगा हाफ ft स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं व्हेन t इक्वल टू 0 दैन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। ਅਸੀਂ पुट करिए s इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, इस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ भी t इक्वल टू 0 है तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ s will be equal to ut plus half ft square। this gives the displacement distance of the particle from the origin at any time t। अगेन साढ़े कोल असी पढ़िया सीगा f इज इक्वल टू dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। असी इस दे विच dv अपॉन dt असी ऊपर नीचे ds नाल डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ds अपॉन dt की बन जाएगा v वेलोसिटी, तो बन जाएगा v dv अपॉन ds। तो असी एक्सेलरेशन नूं असी एवें भी लिख सकते हैं, तो इस तो असी लिखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन ds। दोनों पासे वेरीएबल सैपरेशन करते हैं क्योंकि f कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करते हैं तो v स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ लैफ्ट साइड राइट साइड तो f कांस्टेंट है, s का इंटीग्रेशन s ds का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k डैश। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करिए व्हेन s इक्वल टू 0 है यानी कि बॉडी ओरिजिन पे है तो वेलोसिटी जो असी टाइम t इक्वल टू 0 लेने हैं तो वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी इज टेकन एज इनिशियल वेलोसिटी u। तो असी पुट करते हैं u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस s 0 पुट करांगे 0 हो जाएगा प्लस k डैश की वैल्यू आ रही है u स्क्वायर अपॉन
2 ऐसी पुट करते हैं इस तो रिलेशन बनेगा वी स्केयर अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ एस प्लस के की वैल्यू असी पुट करेंगे के डैश की यू स्केयर अपॉन 2 इस साढ़े को रिलेशन बन जाएगा यू वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2fs। आल्सो असी इस रिलेशन में असी ड्राइव कर सकते हाँ इस रिलेशन तो भी क्योंकि v इज इक्वल टू असी पढ़िया सीगा u प्लस एफ टी फस्ट रिलेशन इस साढ़े को v माइनस यू आ जाएगा एफ टी तो टाइम की वैल्यू आ गई यू वी माइनस यू अपॉन एफ। ये टाइम की वैल्यू असी सैकेंड रिलेशन जोड़ा कि साडा ए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर बनया सी इस पुट करिए तो साढ़े को आएगा एस इज इक्वल टू यू इंटू वैल्यू ऑफ टी वी माइनस यू अपॉन एफ प्लस हाफ एफ इंटू टी की वैल्यू यू वी माइनस यू अपॉन एफ का होल स्केयर। आफ्टर सिंपलीफिकेशन वही साढ़े को रिलेशन आ जाएगा वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2fs। दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। नैक्सट है किसी रेक्टिलिनियर मोशन के विच बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन दैन बॉडी द्वारा nth सैकेंड के विच कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी दैट विल बी गिवन बाय द रिलेशन u इज इक्वल टू हाफ टू एन माइनस 1 इंटू एफ। एफ की है एक्सेलरेशन, u है साडा इनिशियल वेलोसिटी। सपोज बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है तो एफ साडा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का। then distance traveled by the body in the nth second will be equal to distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 second। यानी कि जेकर बॉडी ओरिजिन तो चल के पॉइंट n माइनस 1 सैकेंड के विच ए पॉइंट से पहुँचती है तो n सैकेंड आफ्टर n सैकेंड बी पॉइंट से पहुँचती है तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द n सैकेंड। ए भी कटने वास्ते की करांगे असी ओ बी माइनस ओ ए करांगे ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सैकेंड्स, ओ ए है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सैकेंड्स। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस साडा है डिस्टेंस का फार्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वैल्यूज पुट करो टी की वैल्यू पुट करांगे असी एन इस पुट करांगे n माइनस 1 तो यू टी एन साढ़े को टाइम है यू एन प्लस हाफ एफ एन स्केयर क्या जाएगा यू इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ एफ इंटू एन माइनस 1 स्केयर। आफ्टर सिंपलीफिकेशन असी स्केयर खोलीए इन्होंने टर्म्स लाइक टर्म्स में इकट्ठा करिए साढ़े को आ जाएगा एस एन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सैकेंड यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 2n माइनस 1 इंटू एफ। नेक्स्ट है प्रूव दैट इन रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम इज मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मिडल ऑफ द इंटरवल। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस है साढ़े को यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर अपॉन टाइम करिए तो यू प्लस हाफ एफ टी आएगा एंड मीन ऑफ द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जी है वो है u प्लस वी अपॉन 2 वी की वैल्यू पुट करिए u प्लस वी की वैल्यू है u प्लस एफ टी। इसमें सॉल्व करिए तो सेम ही आ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी तो मीन ऑफ द इनिशियल तो फाइनल वेलोसिटी की है सेम। किसी टाइम इंटरवल के मिडल की वेलोसिटी होएगी असी मिडल के लिए की पुट करांगे टाइम t बाय 2 तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बाय 2 विल बी इक्वल टू ये रिलेशन असी यूज़ करांगे u प्लस एफ टी। ये असी t की वैल्यू पुट करते हैं t बाय 2 साढ़े को ये आएगा तो तीनों एक्सप्रैशनस इक्वल ने इसका मतलब ये मीन ऑफ द इनिशियल द फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल टू द वेलोसिटी एट द मिडल ऑफ द इंटरवल। रेक्टिलिनियर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਇਨ ਟਾਈਮ t is equal to the product of t and the mean and initial final velocity। u initial velocity है v final velocity है आफ्टर टाइम t सपोज एक्सलरेशन है साडा कांस्टेंट f तो n टाइम सॉरी t टाइम बाद जी डिस्प्लेसमेंट होएगी डिस्टेंस होएगी दैट विल बी इक्वल टू u t प्लस हाफ एफ टी स्केयर। इसमें आप लिख सकते हैं टी कॉमन ले लो टी इंटू यू प्लस हाफ एफ टी
इसमें ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2u plus ft upon 2, इसमें ਆਪਾਂ लिख सकते हैं 2u ਨੂੰ लिख सकते हैं u plus ft, u plus ft की है v, तो t into u plus v upon 2, this is the mean of the initial and final velocity into time. These are some relations जो ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਏ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਮੂਵਸ ਇਨ ਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਦ constant acceleration if its velocity at the end of 6 seconds is 18 meter per second. Find the acceleration, distance travelled by the particle before it come to rest, the time and the velocities when it is at 200 meter from the starting point, explaining the double answer, total distance moved in 18 seconds. संदिता की है पार्टिकल की जी है स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सैकेंड, इसका मतलब है कि 30 मीटर पर सैकेंड साडी इनिशियल वेलोसिटी है u, ਇਹਦਾ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो टाइम है साढ़े को 6 सैकेंड, तो आफ्टर 6 सैकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 18 मीटर पर सैकेंड, मीनस जी साडी फाइनल वेलोसिटी है वो है 18 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर पर सैकेंड सॉरी। असी एफ फाइंड करना है तो असी रिलेशन यूज करांगे u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी। असी v u ते t दियां वैल्यूज पुट करिए, साडे कोल f दी वैल्यू आ जाएगी विच इज -2 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। नैगेटिव साइन ऑफ f इंडिकेट्स दैट कि बॉडी की जी वेलोसिटी है वो घट रही है। रिटार्डेशन, नैगेटिव एक्सेलरेशन मीनस रिटार्डेशन, बॉडी स्लो डाउन हो रही है। तो स्लो डाउन हो रही है नैचुरली, फिर स्लो डाउन होने तो बाद हौली हौली जी पार्टिकल है या बॉडी है वो रेस्ट आ जाएगी। तो रेस्ट आने का मतलब है कि वेलोसिटी v 0 हो जाएगी। साडी इनिशियल वेलोसिटी 30 है, एक्सेलरेशन साडा -2 है, वेलोसिटी v कदों 0 होएगी? असी वैल्यूज पुट करिए आफ्टर वट डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी जी है वो रेस्ट आएगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो असी रिलेशन यूज करांगे v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2fs। v की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू पुट करो, क्योंकि v 0 लै रहा सी क्योंकि बॉडी रेस्ट आ रही है, क्योंकि बॉडी की जी है वेलोसिटी घट रही है। तो इस तो साढ़े को s की वैल्यू आएगी 225, यानी कि पार्टिकल मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 200 मीटर कवर करने तो बाद बॉडी की जी है वेलोसिटी कितनी होएगी तो टाइम की होएगा। असी रिलेशन यूज करते हैं u इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर। असी वैल्यू पुट करिए s की वैल्यू है 200, u साडा है 30, एक्सेलरेशन है -2, तो एक क्वाड्रेटिक आएगी इन टाइम t। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, दो वैल्यूज आ रही ने t दियाँ 10 ते 20 सैकेंड्स। इसका मतलब ये होया कि 200 मीटर ते बॉडी दो टाइम ते हुंदी है फ्रॉम द ओरिजिन, एक तो टाइम आफ्टर 10 सैकेंड, एक होएगा आफ्टर 20 सैकेंड। आफ्टर 10 सैकेंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होएगी 10 मीटर पर सैकेंड, तो आफ्टर 20 सैकेंड बॉडी ऑफ द वेलोसिटी होएगी -10 मीटर पर सैकेंड। इस डबल आंसर का मीनिंग की है, क्यों आ रहा है डबल आंसर? ये सपोज साडा ओरिजिन है, बॉडी राइट वालों मूव कर रही है, OP साडा एक पॉइंट P है विच इज एट ए डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, एंड Q पॉइंट है ये है एट डिस्टेंस 225। असी पहले पढ़िया सीगा कि बॉडी रेस्ट विच आएगी आफ्टर कवरिंग 225 मीटर्स 5 यूनिट्स। डबल आंसर का मतलब की है कि बॉडी वो तो P वल जाती है, 10 सैकेंड बाद P पॉइंट पर पहुँचती है, बॉडी फर्दर मूव कर रही है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, इस करके Q पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो उस तो बाद बॉडी दोबारा फिर वापस लैफ्ट वाले पासे नूं चलना शुरू करती है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी जी है नैगेटिव हो जाती है। एक्सेलरेशन साडा रिटार्डेशन है नैगेटिव, इस करके बॉडी वेलोसिटी की डायरैक्शन चेंज हो जाती है, तो बॉडी दोबारा फिर Q तो बाद P पॉइंट पर आ जाती है आफ्टर 20 सैकेंड्स।
नो नैक्सट है साढ़े कोल एस एस साढ़े कोल नैक्सट साडा प्रॉब्लम सी कि टोटल डिस्टेंस मूवड इन 18 सैकेंड 18 सैकेंड टोटल डिस्टेंस कितनी मूव होएगी हाँ जी S will be equal to using the relation S is equal to u2 plus half at square u साडा 30 है t साडा 18 है हाफ f साडा है -2 t स्केयर वैल्यू पुट करिए 216 मीटर बॉडी तो वापस मुड़ती है ये 225 है असी पहला कैलकुलेट कर चुके हैं 225 मीटर तो बाद ये बॉडी की डायरैक्शन जी है रिवर्स हो जाती है तो बॉडी जी है वापस चलना शुरू करती है टोटल डिस्टेंस कितना कवर होएगा पहला O तो Q गई 225 तो बाद OA साडा जिहड़ा है 216 है ये बाकी बच गया 9 तो 225 प्लस 9 234 मीटर जिहड़ा है पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कवर करेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू पार्टिकल्स 100 मीटर अपार्ट आर अप्रोचिंग ईच अदर पार्टिकल A has velocity of 5 meter per second its acceleration is 2 meter per second particle B has the velocity of 20 meter per second it is deaccelerating at 2 meter per second यानी कि acceleration negative है at the instant they meet how far will each have travelled from its initial position मान लो पार्टिकल एक पार्टिकल है वो पॉइंट P ते है दूसरा पॉइंट Q ते है पार्टिकल P ते जिहड़े पॉइंट दे पार्टिकल की जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है u वो 5 मीटर पर सेकंड है एक्सेलरेशन 2 है पार्टिकल B जिहड़ा दूसरा पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है बट रिटार्ड कर रहा है नैगेटिव एक्सेलरेशन है -2 और दोनों पार्टिकल्स के विचकार टोटल डिस्टेंस जिहड़ी हैगी वो 100 मीटर की है तो हुण असीं देख सपोज करते हैं कि सपोज दे मीट एट ए पॉइंट R इस पॉइंट से आपस दे विच मीट करते हैं आफ्टर टाइम T तो दोनों टाइम T बाद जी डिस्टेंस ट्रैवल करनगे मान लो पहला पार्टिकल S डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैन S विल बी इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं S इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर u साडी है पहले पार्टिकल के लिए 5 F है साडे कोल 2 सॉरी तो S इज इक्वल टू 5t प्लस हाफ 2t स्केयर तो दूसरा पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 100 माइनस S 100 माइनस S विल बी इक्वल टू u2 प्लस हाफ ft स्केयर इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 पहले रिलेशन तो S की वैल्यू साडे कोल A आ गई दूसरे रिलेशन साडे कोल 100 माइनस S A आ गया दोनों असीं ऐड कर दो जां असीं पहले विचों जिहड़ी S की वैल्यू दूसरे पुट कर देंगे तो असीं सॉल्व करिए तो T की वैल्यू 4 सैकेंड आ रही है तो आफ्टर 4 सैकेंड दे विल मीट तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पहले रिलेशन पुट करिए इस T की वैल्यू 4 पुट करिए तो S कम्स आउट टू बी 36 इसका मतलब है कि जो पहला पार्टिकल है वो 36 मीटर कवर करता है दूसरा कितना कवर करेगा 100 माइनस 36 यानी कि 64 मीटर नेक्स्ट 64 प्रॉब्लम लेने a car is moving at 72 km per hour when passing one lamp post and at 360 km per hour when passing the other two lamp posts are 75 meter apart if the retardation be uniform find how much further it will move before coming to rest how long after passing the first lamp post will be the car be moving देखो भी पहले लैंप पोस्ट ते कार की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर सी दूसरे ते हैगी 36 किलोमीटर पर आवर इंच मीनस वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन की होएगा नेगेटिव दोनों लैंप पोस्ट की आपस डिस्टेंस हैगी 75 मीटर्स सपोज u is the initial velocity at lamp post A and v be the final velocity at lamp post B तो u होएगा 72 किलोमीटर पर आवर तो b होएगा 36 किलोमीटर पर आवर इसमें ऐसे यूनिट्स कन्वर्ट करिए तो ये आएगा u कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड v है 10 मीटर पर सेकंड s है साढ़े कोल 75 इतों असी
एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ -2, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਐਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਦੈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ v ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2fs। v 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, u ਸਾਡੀ 20 ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ 2f ਸਾਡਾ ਹੈ -2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। s ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। a ਤੋਂ b 75 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ b ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? 25 ਮੀਟਰ। 25 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਲ ਮੂਵ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਪਲੱਸ ft ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो स्टूडेंट्स एक कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सी बेस्ड ऑन मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस व्हेन पार्टिकल्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।